नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी भारत के लोग समुन्नत हों और ज्ञान के आलोक से आलोकित हों। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी प्रसन्न हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे पूर्वजों ने अप्रतिम त्याग, बलिदान और सर्वस्व निछावर करने के बाद ये स्वतंत्रता प्राप्त की है, जिस पर हमें गर्व है। हम ऐसे पूर्वजों के संवाहक हैं जिनमें सर्वस्व निछावर करने की का अप्रतिम साहस है। खासतौर पर भारतीय संस्कृति और धर्म दर्शन पर जब आप एक विहंगम दृष्टि डालेंगे और एक अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ त्याग को ही सर्वोच्च माना गया है। यद्यपि हम बहुत बाद में स्वतंत्र हुए, एक प्रगतिशील समाज था हमारा, हम बहुत किसी ज़माने में हम बहुत प्रगतिशील होते थे और हम पराधीन हुए। क्यों पराधीन हुए, इसके कारण भी सर्वविदित है। पराधीन इसलिए हुए कि आपसी मतभेद इतने गहरे थे जो मनभेद में विभाजित हो गए। किसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे पूर्वज रहे, उन्हें परतंत्र रहते रहते इतनी यातनाओं, इतनी असुरक्षाओं और इतनी विषमताओं को देखकर अपना सर्वस्व निछावर कर भविष्य के भारत के निर्माण के लिए संभवतः उन्होंने सारा का सब कुछ अपना त्यागा होगा। धन, वैभव, यश, कीर्ति, ये सब कुछ त्यागा। और संसार का सृष्टि का ऐसा नियम भी है कि यहाँ सब कुछ त्याग ही देना पड़ता है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे पास एक सुअवसर है। हम इस बात का संकल्प लें कि हम अपने पूर्वजों के बलिदानों पर गर्व करते हुए इस स्वतंत्रता को आने वाले कई हजार वर्षों तक, कई शताब्दियों तक इसी तरह से अक्षुण्ण रखेंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद, आर्थिक मतभेद और राजनीतिक मतभेद, सामाजिक मतभेद और आर्थिक विषमता भी हो सकती है। कोई भी समाज पूरी तरह से समान नहीं होता, प्रकृति ही असमान है। हम समानता का उद्घोष और समानता की बात हम अपने मानवीय दृष्टिकोण को जितना ही ज़्यादा व्यापक करेंगे, हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहते हुए, हम एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व बनाते हुए, हम जो भी हमारी विषमताएं हैं उन विषमताओं से मुक्ति पा सकते हैं। उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उत्तरदायित्व लेने होंगे। जितनी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना,
उस स्वतंत्रता और उस अपनी एकता को जब तक हम अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे, तब तक यह स्वतंत्रता बहुत दीर्घकालीन स्वतंत्रता नहीं होगी। तो हम ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें जो कुछ भी विषमता है उस विषमता को समाप्त करें। जो भी राजनीति और समाज में असहमति होती है, स्वाभाविक है। सहमति असहमति से जो नए विचारों का जन्म होता है वो संभवतः हमें और वैज्ञानिक और प्रगतिशील बनाता है। इसलिए हमारा दायित्व भी बनता है कि असहमति में भी हम सहमति खोजें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की जो नींव है, उस नींव पर, अपने पूर्वजों के कंधों की नींव पर खड़े होकर के हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारा ये पुनीत कर्तव्य बनता है, ये हमारा पवित्र कर्तव्य बनता है कि आने वाली संततियों के लिए हम एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जैसा आदर्श 1947 से पहले था। जिस तरह की एकता, जिस तरह की एक रूपता पूरे देश में थी, वैसी ही एकता और एक रूपता, एक रूपी समाज का निर्माण करें। इसके लिए हमें कुछ पवित्र संकल्प लेने होंगे। हमें अपनी स्वार्थ, हमें अपनी जड़ता, हमें अपने भविष्य के प्रति समेकित दृष्टिकोण को विस्तार देना होगा। जब तक हमारा समेकित दृष्टिकोण विस्तृत नहीं होगा, जब तक हम अपने धर्म को विज्ञान के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक शायद हमारी तत्कालीन आवश्यकताएं और हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो अधूरा रहेगा। एक नागरिक के रूप में क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता कि हम अपने छोटे छोटे कर्मों से एक अतुल्य अमूल्य योगदान दे। यही हमारे छोटे छोटे कर्म अतुल्य भारत का निर्माण करते। यह कोई ज़रूरी नहीं कि कौन कितना प्रख्यात लेखक हो गया, कौन कितना प्रख्यात शिक्षाविद हो गया, कौन कितना प्रख्यात कानूनविद हो गया, कौन कितना प्रख्यात वैज्ञानिक हो गया, कौन कितना प्रख्यात समाज सुधारक हो गया। हमें ख्याति के सौंदर्य, ख्याति की चकाचौंध से बाहर होकर के यथार्थ की कठोर भूमि पर खड़े होकर आदर्श प्राप्त करने होंगे। वैसे भी जीवन साधना है। आप जो कुछ भी करते हैं एक तरह से वो साधना का एक भाग है। तो क्यों न साधना सकारात्मक दिशा में, क्यों न साधना परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है। हमारे वैदिक साहित्य में और हमारी स्मृतियों में, उपनिषदों में तमाम सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ कर के और उसको बौद्धिक विलासिता का एक माध्यम बनाएं,
आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे आचरण में उतारें। जब तक हमारी भाषा शिष्ट नहीं होगी, हमारे आचार विचार अच्छे नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी, हमारे आने वाली संततियाँ भी हमसे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भाषा को सुधारें, बच्चों के साथ अच्छा संवाद करें और अपने पूर्वजों के अप्रतिम बलिदान और सर्वस्व न्यौछावर के बाद जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ये हमारी स्वतंत्रता पर हम कुछ उत्तरदायित्व भी लें। कुछ हमारे नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं। हर समाज में, हर व्यक्ति में कुछ उसके नैतिक उत्तरदायित्व हैं। तो हम नैतिक उत्तरदायित्व की तरफ बढ़ें और एक समय सर्वसमावेशी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। सर्वसमावेशी जब तक दृष्टि हमारी, जो हमारी पुरातन दृष्टि रही है, सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी पुरातन रही, हमारी सोच सर्वसमावेशी रही है। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम तक की बात की है, लेकिन जब तक वह 140 करोड़ लोगों में व्यवहारित नहीं होगा, तब तक वो सिर्फ एक बौद्धिक विलासिता ही रह जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ भी करणीय है उसे हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, मनसा वाचा कर्मणा करने के लिए प्रस्तुत हों। कुछ त्याग करने की भी कुछ त्याग करने की भावनाओं का भी विकास किया जाना चाहिए। कुछ लिप्सा से मुक्त होने की भी बात की जानी चाहिए। कुछ पद के इतर भी प्राप्त करने की बात की जानी चाहिए। कुछ ऐश्वर्य से पृथक भी होकर बात की जानी चाहिए। कुछ निर्लिप्त होकर भी कर्म करने की बात की जानी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आने वाले समयों में आत्मनिर्भर होने में बहुत समय नहीं लगेगा। हमारे पास प्रचुर संसाधन है, हम संभवतः उसका दोहन ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम संतुलित दृष्टिकोण नहीं रख पा रहे हैं। कहीं हम बहुत जल्दी में आपक हो बैठते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने उन पूर्वजों को याद करें जिन्होंने सर्वस्व 25 करोड़ उन पूर्वजों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। हम 25 करोड़ तत्कालीन 1947 के 25 करोड़ पूर्वजों के प्रतिनिधि हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं के कंधों पर खड़े होकर के आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो हम भी कुछ उनके जैसा अनुकरणीय कार्य करें। उस समय की आवश्यकता अलग तरह की थी। आज की आवश्यकता यह है कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, हम लेखन का कर्म करते हैं, हम शिल्प का कर्म करते हैं, हम गांव में खेती करते हैं, हमारे पास बहुत विविध प्रकार के कर्म हैं और विविध प्रकार के कर्म में हम अपनी सत्यनिष्ठा को पुनः जागृत करें। अब हम अपने लिए, हम सब अपने साथ साथ सबके लिए एक सर्वसमावेशी, और इसमें शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक शिक्षक पूरे राष्ट्र को जागृत करता है। एक शिक्षक अपने पूरे क्लास को जागृत करता है।
इसलिए हमारे जो गुरजन बिंद हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो कानूनी रूप से विधि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वे कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अपना योगदान दें। जो कुछ कर सकने में सक्षम है वो योगदान दे। पहले भी लोग योगदान देते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पिछले 80 सालों में काफ़ी परिवर्तन आया है, बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जिसको देख करके कभी कभी मन बड़ा खुश होता है, क्योंकि हम लोग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के जन्म लिए लोग हैं। तो हमने कठिनाइयों को, गांव की कठिनाइयों को भी देखा है और बदलती हुई व्यवस्था को भी हम देख रहे हैं। कोई भी कार्य समय समय ही होता है और समय समय ही हम विकास करते हैं। अभी हमें आज़ादी को, आज स्वतंत्रता दिवस का 80वां वर्ष हम मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन जो प्रगति अपेक्षित थी, संभवतः वह प्रगति नहीं कर पाए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात बहुत पहले से, कई दशक पहले से होती आई। कभी कभी हम अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट जाते, और जब कभी भी समाज अपने उत्तरदायित्व से पीछे हटता है तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आप जितने तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं उतनी ही तीव्र गति से आप पीछे हो जाते हैं। तो पिछले 30-40 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। आर्थिक संसाधन बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम चुनौतियां भी आई हैं और चुनौतियां आती रहेंगी। चुनौतियों को कैसे, चुनौतियों के साथ हमें सामना कैसे करना है, इसके लिए हमें हमारी भिन्न भिन्न सरकारों ने, पीछे की सरकारों ने, अभी की सरकारों ने, आगे आने वाले समय में जो सरकार होगी उसका योगदान होगा। लेकिन कहीं न कहीं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राजनीति के प्रति हमें उत्तरदायित्वपूर्ण और अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किए हुए कोई भी समाज, अगर उसे प्रगति करना है, अगर उसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था को दीर्घकालीन रूप से गतिशील रखना है, तो हमें दृष्टिकोण में व्यापकता लानी होगी। जब तक दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं होगी, सर्वसमावेशी दृष्टिकोण नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग, चिंतक लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति बड़ा जटिल कार्य है। मुझे लगता है कि राजनीति करना सबसे जटिल कार्य है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें थोड़ा और स्वयं को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उन्हें दूरदर्शी होने की आवश्यकता है। वर्तमान से अधिक भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्हें थोड़ा विस्तार की आवश्यकता है, उनके मानसिक क्षितिज का थोड़ा विस्तार हो, तभी हम शायद एक सामर्थ्यवान आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व न्यौछावर किया था, हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया था। हमारे पास वर्तमान है, अतीत
हमारा मूल्यवान रहा है, वर्तमान हमारा मूल्यवान है, तो हम वर्तमान का कुशल रूप से उपयोग करें और अधिक से अधिक मतभेदों को विस्मृत करके एक सर्वसमावेशी सहअस्तित्ववादी समाज का निर्माण करें। आर्थिक समानता पूरी तरह से समानता एक आदर्शवाद वाक्य है। पूरी तरह से समानता नहीं आ सकती, उसके लिए क्रमिक प्रयास किए जाने चाहिए। क्रमिक प्रयास सफल तभी संभव हो पाएगा जब हम में मानवीय चेतना का विकास हो, हम में क्षमा का गुण, हम में सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होने का गुण, हम में पीर पराई जाने रे का बोध होने का गुण, जो हमें अच्छे गुण हैं उसे विकसित करना पड़ेगा। आर्थिक समृद्धि हुई है, बहुत मामले में हम आत्मनिर्भर हुए, लेकिन उस आत्मनिर्भरता की दौड़ में कहीं हम सामूहिकता, सर्वस्वीकार्यता को विस्मृत तो नहीं कर रहे, कहीं अपने संस्कृतियों से पलायन तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो तिरोहित तो नहीं हो रहा। हमें अपने सामाजिक संगठकों के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा करनी होगी, विस्तृत आत्ममंथन करना पड़ेगा। हमें परंपरागत रूप से चली आ रही राजनीति को बदलना होगा। हमें किसी भी तरह के संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त होना होगा। हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार रोपित करने होंगे, तभी जा कर के, और ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, जब तक यह अनवरत नहीं होता चलता, तब तक कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक कोई राष्ट्र सहअस्तित्व वाला नहीं होता, तब तक कोई राष्ट्र समावेशी नहीं होता। अतः हम संकल्प लें कि जिन पूर्वजों के अप्रतिम बलिदान के नींव पर खड़े होकर हम आज ध्वजारोहण कर रहे हैं, हम वर्तमान 140 करोड़ लोग कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे कंधे पर आने वाले हमारी जो संततियां हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मों को स्मरण कर वो गौरवान्वित महसूस करें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। नमस्कार।